ओम नमः शिवाय। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रुद्राक्ष के पेड़ की जानकारी दूंगा, उसके पेड़ के बारे में बताऊंगा। क्या नेपाल का रुद्राक्ष का पेड़ इंडिया में लग सकता है? अगर लगेगा तो उसमें कौन सा फल आएगा? तो इस वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा रुद्राक्ष है वो नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल में रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, बड़े साइज के। और इंडोनेशिया में होते हैं। नेपाल रुद्राक्ष के पेड़ जो है नेपाल में होते हैं, इंडोनेशिया में होते हैं, हमारे उत्तराखंड में होते हैं, हरिद्वार में भी हैं, देहरादून में भी हैं, साउथ में है, बहुत सारी जगह है, आसाम में भी हैं। सब जगह कई जगह पेड़ लगे हुए हैं, हिमालय पे इधर लगे हुए हैं। लेकिन जो देखिए, सब जगह का जो फल होता है वो उसके वातावरण के हिसाब से आता है, जलवायु के हिसाब से करके, टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे इंडिया में यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं हरिद्वार में या इंडिया में, देखिए उसमें क्या होता है, उसमें कम तरह के रुद्राक्ष होते हैं। जैसे आप बताओ, हरिद्वार उसमें 3 मुखी मिलेगा आपको। आप हरिद्वार में, जैसे मैं बता दी, यहाँ पे कंखल जाइए दर्शन मंदिर, वहाँ पे आपको रुद्राक्ष का पेड़ मिल जाएगा। या और भी ऐसी जगह यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, देहरादून में है वहाँ पे। लेकिन आपको जो रुद्राक्ष होगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैंने दिखाया था 3 मुखी, आपको सिर्फ 3 मुखी मिलेगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें ले लीजिए 1 से 14 तक कोई भी निकल जाएगा। वो सब झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे जो पेड़ है उसमें 3 मुखी मिलेगा। तो ये 3 मुखी होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर आप इंडिया में कहीं भी लेते हैं, और भी होते हैं, लेकिन हरिद्वार या कोई भी साइड, जैसे आप घर में भी रुद्राक्ष का पेड़ लगाते हैं, कहीं भी लगाएं, आपको 70-80% आपको यही मिलेगा। देखिए, 3 मुखी होता है ये, इसमें 3 लाइनें, जैसे मैंने दिखा दी, इंडिया का है। इसमें 2 मुखी भी निकलता है। आप अगर इंडिया में पेड़ लगाएंगे, यहाँ पे आपको 2 मुखी मिलेगा, 3 मुखी मिलेगा। बाई चांस 4 या ऐसा आ गया, 5 बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि 1 से 14 तो निकल जाए, वो हजारों लाखों में किस्मत होती है, बाई चांस वैसे निकल जाए, वैसे निकलता नहीं है। किसी किसी में 6-7 मुखी भी निकल जाता है। कुछ कस्टमर आते हैं, वो बताते हैं जी हमने पेड़ लगा रखा है, लेकिन मैं बता दूं आपको, सिर्फ ये 3 मुखी निकलता है ज्यादातर। 90-90%, 80% यहाँ पे 3 मुखी होता है। जैसे देहरादून में पेड़ है, हिमालय पर हमारे 3 मुखी होता है, 2 मुखी हो गया, बाई चांस हो गया। जो नेपाल के रुद्राक्ष वगैरह बड़े हैं, जैसे 5 मुखी, 7 मुखी, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे, ये सब नेपाल में होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये 3 मुखी ये इंडिया का है, ये 2 मुखी ये भी इंडिया का, ये साउथ साइड का है, ये देखिए। और जो नेपाल का 2 मुखी होगा वो नेपाल में पैदा होगा, वो इंडिया में पैदा नहीं होगा। कहने का मतलब, जैसे कि आप नेपाल से रुद्राक्ष का पेड़ ले आए, आप सोचे वहां पे 14 मुखी मिलता है, 1 मुखी मिलता है करके वहां का पेड़ यहाँ लगा दूं, तो वहां का फल नहीं आएगा, वहां का वहीं पे होगा, क्योंकि वहां का जलवायु परिवर्तन, वहां का वातावरण ऐसा है, तो वहीं पे पैदा होगा। यहाँ पे जो होगा वो यहीं के हिसाब से होगा। अगर आप सोचे 14 मुखी वहां का पेड़ है, यहाँ पे लगा दो, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे ये 3 मुखी है, ये इंडिया का है, ये भी इंडिया का है, साउथ का 2 मुखी, ये है 8 मुखी, ये है इंडोनेशिया का, ये इंडोनेशिया में ही पैदा होता है, ये साइज छोटा है। इंडिया में जो होते हैं वो बड़े दाने होते हैं। और ये है गौरी शंकर रुद्राक्ष, ये है नेपाल का, ये देखिए कितना बड़ा है। अब आप, जैसे ये नेपाल में होता है, आप वहाँ से पेड़ ले आए, आप सोचे यहाँ पे ये महंगा दाना है, यहाँ पे लगा दिया जाए इंडिया में तो फल दे दे हमें फायदा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे जने हैं जो हमारे मेरी जानकारी में है, उन्होंने इंडिया में नेपाल के पेड़ लगाए, पर उसमें फल नहीं हुआ। फल क्या होता है, अगर वहां पे लगाएंगे, वहां का खाद पानी देंगे उसको, तो उसकी फसल जो है वो अलग हो गई, बर्बाद हो गई, मतलब टेढ़ी मेढ़ी आ गए, दाने खराब हो गए, वो वैसे नहीं रहे। जो क्वालिटी होती है रुद्राक्ष की, जो जहाँ पे जो पैदा होता है वो वहीं पे रहेगा। ये नेपाल में पैदा होता है, अगर आप ये इंडिया में लगाना चाहेंगे तो नहीं होगा। इंडिया में जो होता है वो वही होगा। जैसे ये 3 मुखी है, ये 3 मुखी देखिए लंबा सा होता है, तो ये इंडिया का है। नेपाल का भी 3 मुखी होता है। नेपाल का होगा 3 मुखी होगा, गोल होगा एकदम। ये इंडिया का लंबा है। अब इसकी कीमत बहुत कम होती है 3 मुखी की, और जो नेपाल वाले की होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। वो एकदम गोल होता है, लोगों को वही पसंद आता है। अगर हम उसका पेड़ यहाँ पे इंडिया में लगाने लगे तो इंडिया में 3 मुखी वो होएगा नहीं, जो चीज वहां पे होती है वो वही होगी। कहने का मतलब है, अगर आप इंडिया में रुद्राक्ष का पेड़ कहीं भी लगा रहे हैं, घर में लगाते हैं लोग, आपके गार्डन में कहीं भी लगा रहे हैं, उसमें 3 मुखी निकलेगा, 2 मुखी निकलेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 3-4 ऐसे निकल जाएगा, इससे ऊपर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि मेरे से पूछ रहे थे कि ये क्या रुद्राक्ष का पेड़ घर में लगा लें या यहाँ पे हो रुद्राक्ष हो जाए। रुद्राक्ष तो देखिए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप सही से लगाएं, उसकी देखभाल करें। लेकिन कहने का मतलब, जो नेपाल में पैदा होते हैं वो नहीं आएगा, मतलब इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी क्या नेपाल का पेड़ इंडिया में फल देगा, तो उसी के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ, ताकि
आपको सही जानकारी मिले। वहाँ पे नेपाल में जो पैदा होता है वो नेपाल में होगा, जो इंडोनेशिया में होता है वो इंडोनेशिया में होगा। अगर इंडोनेशिया का पेड़ नेपाल में लगा दें तो ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया में जैसे ये छोटा दाना है कि नेपाल में लगा दें तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा किस नहीं है। जहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन है जो कुदरत ने बनाया वो वहीं पे होगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत लोग कह रहे थे कि जानकारी के लिए, तो जैसे मैंने बता दिया आपको, इंडिया में होता है, नेपाल, इंडोनेशिया, सब जगह। पहले भी मैंने कई वीडियो बना रखी है, लेकिन आज मैं रुद्राक्ष के पेड़ के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हैं। आप भी लगा लीजिए, हो जाएगा। लेकिन ये कि जो लिमिटेड होते हैं वही होते हैं, ऐसे नहीं कि 1 से 14 मुखी तक होते हैं कि आपके उसमें से कोई भी निकल जाएगा या एक मुखी निकल जाएगा। जैसे मैंने ये लगा रखा है, ये साउथ में होता है, ये उसके अलावा और कहीं पैदा नहीं होता, साउथ में पैदा होगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पे हम पेड़ लगा दें कहीं भी हो जाएगा, लेकिन खासकर ये जो ऊंचाई वाले जगह होती है, ऊपर इलाका होता है पहाड़ी वगैरह, वहीं पे ज्यादातर ठंडे इलाके में पैदा होते हैं करके। नॉर्मल आप ऐसे नीचे लगाएंगे वहां पे कोई फल भी नहीं देगा, ना कोई फायदा होगा। जल खाद वगैरह देंगे तो इसकी शेप बिगड़ जाती है, शेप ये टेढ़ा मेढ़ा। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आपको सही जानकारी मिल चुके। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला रुद्राक्ष है, ये साउथ में पैदा होता है। अब आप इसका पेड़ घर में लगा लेंगे वो होगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे ये पैदा होता है वहाँ का जलवायु वातावरण ही ऐसा है कि ये वहीं पे पैदा होगा। कहीं भी लगा लें, या इसको नेपाल ले जाएंगे तो ये नेपाल में नहीं पैदा होगा, नेपाल में नेपाल वाले होंगे। अब जैसे ये पेड़ है। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि कौन सा होगा। देखिए, जो अगर बाई चांस किसी में कोई ऐसा एक मुखी या कोई ऐसा निकल भी आए, जो पेड़ जो रुद्राक्ष वाले जो इसकी देखभाल करते हैं, जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है। जो इसका फल होता है, फल देख के पता चल जाता है इसमें 3 मुखी है, 5 मुखी है, तो वो पहले ही तोड़ लेते हैं। जैसे जितने भी रुद्राक्ष ले लो, सब फल से होते हैं, जो पहचानने वाले होते हैं, पेड़ पे पहचान जाते हैं इसमें 13 मुखी है, 14 मुखी है, 1 मुखी है। वो उनको पहले ही पता चल जाता है, तो उस हिसाब से उसकी देखभाल भी करते हैं पेड़ वगैरह की। तो उस हिसाब से वो तोड़ते हैं, फिर संभाल के रखते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी रुद्राक्ष का पेड़ कहीं भी ऐसे किसी में भी कुछ भी आ गया, गिर गया, ऐसी बात नहीं। उनको पहले पता चल जाता है, तो सेफ्टी के हिसाब से ही वो रखते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको रुद्राक्ष के पेड़ की जानकारी दे दी। उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेपाल का पेड़ इंडिया में लगा सकते हैं। नेपाल से बहुत लोग लेके आए थे, कामयाब नहीं हुए, क्योंकि फसल जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया। वो रुद्राक्ष जो यहाँ पे मिल रहा है, नर्सरी में आपको मिल जाएगा, वो यही काम करेगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।